हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में हम चौथे चैप्टर का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था साझेदारी का पुनर्गठन, उसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। हम ये सीखेंगे कि इसमें त्याग और लाभ कैसे निकालते हैं। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको इसके बेसिक के बारे में समझाया था, साथ ही साथ त्याग और लाभ की मैंने परिभाषा समझाई थी। तो उस क्लास को जरूर देखना, जिससे क्या होगा, आपका जो बेसिक का नॉलेज है वो अच्छे से मेंटेन रहेगा। ठीक है। और फिलहाल आज हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फॉर्मूला आपको लिख के समझा देता हूँ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे फॉर्मूला की तरफ ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला क्या है? देखिए, हमें दो चीजों का याद रखना है। एक हमें त्याग की परिभाषा याद रखनी है और एक हमें लाभ की परिभाषा याद रखनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्याग, कि त्याग क्या होता है। तो त्याग बराबर होता है यहाँ पे आपका पुराना भाग माइनस नया भाग। आपको याद होगा, मैंने समझाया था परिभाषा, अगर आपने देखा हो तो मैंने कहा था कि त्याग का मतलब होता है जब पहले की अपेक्षा अब कम मिल रहा है। तो जो कम मिल रहा है वो बाद में आएगा, जो ज्यादा मिलता है वो पहले आ जाएगा, यानी पुराना माइनस नया। और उसी तरह से अगर हम बात करते हैं लाभ की, तो लाभ बराबर क्या होता है? नया भाग माइनस पुराना भाग। ठीक है। और इसमें हमने क्या पढ़ा था कि पहले की अपेक्षा अब ज्यादा मिल रहा है, तो अब मतलब नया वाला, तो नया वाला पहले आएगा, पुराना वाला बाद में आएगा। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला याद रखना है, त्याग बराबर पुराना माइनस नया और लाभ बराबर नया माइनस पुराना। ठीक है। तो इन दोनों से ही रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। मैं आपके साथ में ये भी बता दूंगा कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना होता है और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको 2 से 3 तरीके बता दूं, ताकि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप अपने हिसाब से जो मेथड आपको सही लगता है, जो मेथड आपको इजी लगता है, जिस टाइम पे आपको जो मेथड आए, उस मेथड का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, राम श्याम और घनश्याम एक साझेदारी पीढ़ी में समान हिस्सा में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। तो पहले कुछ पॉइंट्स पर हमें यहाँ पे गौर करना होगा। सबसे पहले लिखा 3 लोग हैं, राम श्याम और घनश्याम। इनका जो अनुपात है वो है समान हिस्सा। याद रखना है कि कैसे हैं, समान हिस्सा में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। सभी साझेदारों ने लाभानी वितरण के प्रमाण को बदलकर भविष्य के लिए क्रमशः 3-2-1 करना निश्चित किया। और इस संजोग में किस साझेदार ने कितना त्याग किया वह बताइए। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है त्याग का अनुपात और हमें समझना है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप जब सवाल पढ़ते हैं तो सवाल में जो कुछ चीजें जरूरी हैं उसको आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे अंडरलाइन कर लो। ठीक है। इसे यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो आप ऐसे अंडरलाइन करिए, पेन पेंसिल अपने हाथ में हमेशा रखे रहें। और जब भी आप पढ़ते हैं तो उसका जरूर यूज करें। ठीक है। अभी से अगर आप आदत डाल लेते हैं तो अभी काफी वक्त है, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके 12th के लिए नहीं है, मैं आगे के लिए भी बता रहा हूँ। अगर आपको आगे कुछ करना है तो उसमें भी आपका ये बेनिफिट होगा। और आप सबका अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे कि पेन पेंसिल का यूज कैसे करना है, कहाँ पे कौन सी चीजें अंडरलाइन करना है, रीड करना है तो कितना अंडरलाइन करना है, वो सारी चीजें आपको काम आएंगी आगे। ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन शुरू करते हैं। वापस में एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। राम श्याम घनश्याम 3 लोग हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, कौन कौन है? राम श्याम और घनश्याम। ये ज्यादा दूर हो गया, थोड़ा नजदीक कर देता हूं। राम श्याम और घनश्याम, इनका जो पुराना अनुपात है, क्या लिखा है क्वेश्चन में? पुराना अनुपात, वो समान है। समान का मतलब तीनों हमेशा एक एक में बांट लेते हैं, यानी जो भी पैसा आता है तीनों इक्वल बांट लेते हैं। और देखा जाए तो इसका मतलब कुल कितने हिस्से बनते हैं? हमेशा 3 हिस्से बनते हैं और तीनों को एक एक हिस्सा मिल जाता है। फिर आगे लिखा गया है, सभी साझेदारों ने लाभानी वितरण के प्रमाण को बदलकर भविष्य के लिए 3-2-1 करना निश्चित किया। और जो हमारा नया अनुपात आया है वो कितना आया है? 3-2-1। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3-2-1, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? नया अनुपात। और ये टोटल कितना हो रहा है? 6। इसका मतलब 6 हिस्से बनेंगे, इसमें से 3 हिस्सा मिलेगा आर को, 2 हिस्सा मिलेगा एस को और 1 हिस्सा मिलेगा जी को, यानी राम को 1, श्याम को 1 और घनश्याम को 1। क्लियर है? लेकिन जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको याद रखना, आपको पूरा नाम लिखना है। ठीक है। राम श्याम घनश्याम, मैंने शॉर्ट में भले लिखा है पर आपको हमेशा पूरा नाम लिखना है। ठीक है। ताकि आपके स्कूल के जो टीचर्स है वो किसी भी बहाने से आपके मार्क्स ना कट कर पाए, और साथ ही साथ आपको आदत पड़ जाएगी तो आप बोर्ड के एग्जाम में भी शॉर्टकट नहीं यूज करेंगे। हाँ, यहाँ पे मुझे आपको बताना है और मैं कोशिश करूँ कि मैं आपको जो ज्यादा जरूरी है मैं वो आपको बता पाऊँ। ठीक है। ये छोटी छोटी चीजों में अगर हम फंस जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, इसी वजह से मैं आपको जो मेन है वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। अभी हम बात करते हैं सवाल में हमें निकालना क्या था। सवाल में हमें निकालना था त्याग। तो सबसे पहले जब भी आप सवाल सोल्व करेंगे तो आपको एक चीज याद रखना कि आप फॉर्मूला पहले लिख लो। तो यहाँ पे अगर हमें त्याग निकालना है, हमें क्या निकालना है? अगर क्वेश्चन में त्याग निकालना है तो हमें सबसे पहले त्याग का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। और त्याग का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? मैंने कहा कि पुराना भाग माइनस
नया भाग। सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉर्मूला लिख लोगे, पुराना भाग माइनस नया भाग। जो ये अभी यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि त्याग बराबर क्या होता है, पुराना माइनस नया होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लो, पुराना भाग माइनस नया भाग। अब निकालना कैसे, तो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राम की। तो जब हम राम का निकालते हैं तो राम का पुराना भाग कितना है, तो अगर ध्यान से देखोगे तो राम का पुराना भाग कितना है, यहाँ पे राम का पुराना भाग है 1। लेकिन ये एक कैसे है, 3 हिस्से में बटा हुआ है, यानी 3 हिस्सा था, उसमें से एक राम का है। यानी इसको हम ऐसे लिखते हैं कि 1/3, यानी 1/2। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, 1/3 या 1/2 बोलते हैं इसको। क्लियर है, याद रखना कि 1 2 3 टोटल कितने हिस्से बने, 3 हिस्से बने, उसमें से राम को कितना मिला, 1 मिला, इसलिए 1/3 लिखा। ठीक है, क्लियर है इतना। अब यहाँ पे देखो, उसके बाद आगे है नया भाग। अब नया भाग की बात करें तो राम का नया भाग कितना है, 3, लेकिन टोटल हिस्सा कितना है, 6। राइट, तो इसको बोलेंगे 3/6। अब यहाँ पे देखो, अब हमें सॉल्व कैसे करना होता है, तो मैं आपको कई तरीके समझा देता हूँ। तो वो तीनों तरीके जो होते हैं नॉर्मली हम यूज करते हैं, आपको इसी क्वेश्चन में समझा देता हूँ, ताकि आगे के क्वेश्चन में आपको जो इजी लगेगा, जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरे लिए आसान है, ये मेरे लिए इजी है, आप वही तरीका इस्तेमाल करना। तो सबसे पहला जो तरीका सबसे फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, वो है आपका एलसीएम का। एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो ये आपका हर में रहेगा, ठीक है, यानी जो आपका डिवाइड में रहता है उसको ऐसे लिख लो। ठीक है, ऐसे एक लाइन खींच लो और इनको सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करो। तो सबसे छोटी संख्या से जो हम डिवाइड करते होता है 2। 2 से डिवाइड पॉसिबल है, 3 तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको 3 कॉपी कर दो और ये 2 3 6 हो जाए, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब 2 से तो कट नहीं सकता है, आपको उससे बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी। 2 से बड़ी संख्या क्या होती है, 3। अब 3 से इसको कट करोगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। तो इस तरह से आपका जब 1 1 आ जाएगा, इसका मतलब आपका डिवाइड जो है वो हो चुका है। अब बस आपको जो यहाँ पे संख्या आया है उनका गुणा कर लो, तो 2 3 6, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम। ठीक है, ये आपका पहला तरीका है। तो इससे हम लोग सॉल्व करते हैं। एलसीएम हमारा कितना आ गया है, 6। क्लियर इतना, एक मिनट, ये हमारा क्या आ गया है, 6। इसको मुझे बड़ा करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा एलसीएम कितना आ गया, 6। अब करना क्या है इसके बाद, जब आपका एलसीएम आ जाता है तो ये जो हर वाला पार्ट है, ठीक है, हर वाला जो पार्ट है इसमें डिवाइड करो। तो 6/3 करो तो कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 6/3 करो कितना आएगा, 2। 2 का गुणा हमें ऊपर वाले के साथ करना होगा, तो 2 गुणे 1 यानी कितना हो जाएगा, ये 2। फिर सिर्फ उसी तरह से 6/6 कितना आएगा, 1। 1 का गुणा हमें ये ऊपर वाले के साथ करना है, तो 3 गुणे 1 यानी कि यहाँ पे 3 हो जाएगा। और जो बीच में साइन होता है वही साइन हमें यहाँ पे लगा देना है। तो 2 - 3/6, तो ये आ जाएगा आपका -1/6। तो ये आ गया आपका पहला आंसर। ठीक है, उसी तरह से आपको दूसरा सॉल्व करना है। अभी मैं दूसरे में आपका दूसरा मेथड लगा रहा हूँ, ये हो गया श्याम का। ठीक है, क्या हो गया, ये श्याम का। अब श्याम के लिए हम क्या करते हैं, वही पहले लिखते हैं, पुराना माइनस नया। तो पुराना इसका कितना है, 1 है, लेकिन हम लिखेंगे कैसे, 1/3। और उसी तरह से हम बात करते हैं नया। नया इसका कितना है, इसका है 2, लेकिन एक्चुअली में लिखेंगे कैसे इसको, 2/6, क्योंकि टोटल कितना है आपका 6 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2/6। अब देखो, एक में मैंने एलसीएम करके बता दिया। अब दूसरे में क्या करते हैं, देखो, आपको पहाड़ा तो आता ही होगा, जिसको हम इंग्लिश में टेबल बोलते हैं, हिंदी में पहाड़ा बोलते हैं। आपको अगर पहाड़ा आता है तो हमें करना क्या है, देखो ध्यान से समझना इस बात को। ये तो छोटी छोटी संख्या है, इसलिए आप डायरेक्टली एलसीएम निकाल के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका भी आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा अगर आप समझ जाते हैं तो। यहाँ पे कितना है, 6 है, यहाँ पे कितना है, 3 है, ध्यान से समझना। यहाँ पे कितना है, 6, यहाँ पे कितना है, 3। तो ऐसा क्या करूं कि यहाँ पे भी 6 हो जाए। आपको कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पे भी किसी भी कीमत पे 6 हो जाए। तो मुझे एक रास्ता दिखा, क्या रास्ता दिखा, कि मैं 2 से गुणा कर देता हूं। यानी जितने से गुणा करोगे इसमें 2 से, जैसे 3 गुणे 2 करोगे तो 6 हो जाएगा ना, उतने ही ऊपर वाले से भी गुणा करोगे, यानी अंश और हर दोनों में ही 2 से गुणा करोगे। तो ये जो नया क्वेश्चन बना, नया क्वेश्चन क्या बना, तो मैं नया क्वेश्चन लिखता हूँ। ये नया क्वेश्चन बना 2/6 और 2/6। अब देखो दोनों में डिवाइड वाला सेम हो गया कि नहीं, और जैसे हर में सेम हो गया, हम क्या कर सकते हैं, अब माइनस कर सकते हैं। ठीक है, जब हमारा हर सेम हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, ये माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 - 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 0/6। ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर। क्या हो जाएगा, 0/6। क्लियर है, तो ये हो गया आपका सेकेंड आंसर। अभी बात करते हैं थर्ड की। थर्ड को कौन है, घनश्याम। घनश्याम के लिए मैं थोड़ा दूसरा तरीका इस्तेमाल करता हूँ, जो हमारा थर्ड है। अब उसमें देखो क्या करना है, यहाँ पे देखो हमारा जो पुराना अनुपात है, तो पुराना अनुपात देखते हैं यहाँ पे, पुराना कितना है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1/3। ओके, और नया कितना है इसका, नया है 1/6। अब जो ये थर्ड मेथड में आपको बताने वाला हूं, इसमें कैसा है, ये तरीका लगभग लोग यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें एलसीएम लेना और ये वाला तरीका भी उन्हें थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि उनको पहाड़ा नहीं आता है। ठीक है, ना उनको पहाड़ा आता है, ना ही उनको एलसीएम निकालना आता है। जिनको एलसीएम और पहाड़ा नहीं आता है, अक्सर वही ये तरीका इस्तेमाल करते हैं, पर ये तरीका गलत नहीं है।
मैं पहले बता दे रहा हूँ तरीका गलत नहीं है, ठीक है। आप कोई भी तरीका इस्तेमाल करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का। कैसे? ये ऐसे यहाँ से गुणा करो, ठीक है। मैं पेन चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ये व्हाइट वाला लेता, हाँ, ये ऊपर से ऐसे नीचे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और यहाँ से ये ऊपर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे 6 चला जाएगा और यहाँ पे 3 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 - 3। क्लियर है? अब क्या करना है, और डिवाइड के लिए हमें इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना होगा। इसका जो डिवाइड वाले होंगे, यानी 3 × 6, तो 3 × 6 करोगे कितना हो जाएगा, ये 18। तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो 6 - 3, तो ये हो जाएगा 3/18। क्लियर है इतना? अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, लेकिन यहाँ पे 18 है। उसका रीजन ये होगा क्योंकि जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो, आप सारे डिजिट्स को ले चुके हैं, और सारे डिजिट्स को लेने की वजह से हमारी जो संख्या होती है वो बड़ी आती है। लेकिन अगर आप चाहे तो इसको कट कर सकते हैं। अगर हम इसको कट करते हैं तो 3 × 16 होता है, राइट? 3 × 18 होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/6। क्लियर है इतना? तो इस तरह से आपका ये 1/6 आ जाएगा। हालांकि अगर आप देखो, ये तो मैंने तीनों क्वेश्चन अलग अलग मेथड से किया ना, ये एलसीएम से किया, ये पहाड़ा से किया, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्रॉस लिख देता हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से अलग अलग यूज किया है। लेकिन अगर आप यूज करोगे तो एलसीएम यूज करोगे, या तो पहाड़ा का यूज करोगे, या तो क्रॉस का यूज करोगे, तो आपको एक कट करने वाले टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब बड़ी संख्या आती है ना, तो बड़ी संख्या में प्रॉब्लम ये होगा कि आपका कुछ और आंसर होगा, सामने वाले का कुछ और होगा, मतलब जो एग्जामिनर होगा उसका कुछ और होगा। तो हो सकता है कि उसको कंफ्यूजन हो जाए। तो आपको कंफ्यूजन ना करके आपको इन्हीं दोनों में से कोई मेथड यूज करना है। या अगर आप ये सॉल्व करते हैं तो ये चेक करो क्या तीनों को ही कट करना पॉसिबल है। अगर तीनों को ही कट करना पॉसिबल है तो उसको छोटा जरूर करना, ठीक है। क्लियर है? तो ये 3 मेथड मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब आगे समझते हैं इसमें क्या और करना होता है। ये तो हो गया आपका सॉल्यूशन। अब याद रखना है कि जब हम त्याग की बात करते हैं, क्या निकाले हमने, ये हमने त्याग निकाला ना। जब हम त्याग निकालेंगे तो आंसर 2 तरीके से आएगा, एक आएगा माइनस में और एक आएगा प्लस में। देखो, अगर हम त्याग की बात कर रहे हैं और आंसर प्लस में आया तो इसको हम त्याग ही बोलेंगे, मतलब जो चाहते थे हमें वो मिल गया। लेकिन जब हम त्याग की गणना करते हैं और आंसर माइनस में आए तो ये उल्टा हो जाता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, लाभ। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो राम था उसको क्या हो गया है, लाभ हो गया है, और श्याम को क्या हो गया है यहाँ पे, त्याग। और ये जो हमारा, सॉरी, घनश्याम को त्याग हो गया, और जो हमारा श्याम है ना, इसको लाभ हुआ है और ना ही इसको त्याग हुआ है, तो ना लाभ ना त्याग। अब इसको लिखना कैसे होगा, ये तो हमारा हो गया सॉल्यूशन का पार्ट, लेकिन आपको फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपका इंप्रेशन अच्छा बनेगा और टीचर को भी साइन करने में आसानी होगी। तो आपको लिखना क्या है, आपको कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख दो राम, श्याम और घनश्याम, ठीक है। इस तरह से तीनों का नाम लिख के, राम का है -1/6, इसका है 0/6, और इसका है आपका 1/6। इस तरह से तीनों का आंसर एक साथ लिख देना। इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा उसके सामने तीनों आंसर रहेंगे, धड़ाधड़ से साइन करेगा और आपको 3 मार्क्स देके आपको साइड कर देगा। क्लियर है इतना? और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा डिटेलिंग करना चाहो तो यहाँ पे लिख देना, ये लाभ है और ये त्याग है, थोड़ा ज्यादा इंप्रेशन बन जाएगा। क्लियर है इतना? तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों के तीनों मेथड समझ में आ गए होंगे। किसी भी सवाल में अप्लाई कर सकते हैं ये। तो हम चलते हैं 1-2 सवाल और करते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन जो है अगर हो मन में तो वो दूर हो जाए। तो उसके लिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, भावेश, विपुल और हिरल एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार हैं। क्या लिखा है, भावेश, विपुल और हिरल एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार। नाम क्या है, भावेश, विपुल और हिरल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, भावेश, विपुल और हिरल ये साझेदार हैं। लिखा है वे लाभ हानि 2-2-1 के प्रमाण में बांटते हैं। उनका लाभ हानि का हिस्सा कितना है, 2-2-1, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 5। हमेशा ये टोटल लिख लिया करो, कंफ्यूजन नहीं होगा। ये कौन सा अनुपात है, ये है आपका पुराना अनुपात। तो यहाँ पे मैं पुराना लिख देता हूँ। फिर आगे लिखा है सभी साझेदारों ने, क्या लिखा है, सभी साझेदारों ने भविष्य में लाभानी वितरण का प्रमाण 3-2-1 करना निश्चित किया। भविष्य में करना निश्चित किया का मतलब ये हो जाएगा आपका नया। अब हमें बोला है इस माहिती पर से त्याग का प्रमाण ज्ञात कीजिए। तो हम चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये था पुराना और ये रहा आपका नया। नया प्रमाण आपका क्या, 3:2:1, 3:2:1, और ये हो जाएगा आपका टोटल 6। क्लियर है? इस तरह से 5 और 6 आपका 2 मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, त्याग निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, त्याग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले त्याग बराबर पुराना भाग
फॉर्मूला एक ही बार लिखोगे, ठीक है, पुराना भाग माइनस नया भाग, क्या लिखोगे, पुराना भाग माइनस नया भाग। अब एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम किसका सॉल्व करते हैं, भावेश का। अगर हम भावेश का सॉल्व करने जाते तो पुराना कितना है, पुराना है 2/5, कितना है पुराना, 2/5, और नया कितना है आपका, नया है 3/6। अब ध्यान से देखो, यहाँ 5 और यहाँ 6 है, ठीक है। अगर मुझे दोनों में कुछ ऐसा करना है कि दोनों में डिवाइड सेम हो जाए, तो मुझे पता है 6×5 = 30 और 5×6 = 30 होता है। क्या होता है, 6×5 = 30 और 5×6 = 30। या चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्योंकि इसमें कॉमन कुछ भी दिख नहीं रहा है, तो आप चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, चाहे एलसीएम करो, चाहे जैसा मैंने कहा पहाड़ा वाला करो, तीनों में आपका आंसर इसमें सेम ही आने वाला है, क्योंकि डिजिट ही ऐसा है। तो आप पहाड़ा याद रखो तो भी अच्छा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल मैं पहाड़े वाले से करता हूँ। तो यहाँ पे 6×5 = 30 और 5×6 = 30, ये ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। क्या है, 6×5 = 30 और 5×6 = 30। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे मैं 6 से गुणा करता हूँ ऊपर भी और नीचे भी, और यहाँ पे मैं 5 से गुणा करता हूँ ऊपर भी और नीचे भी। तो मुझे क्वेश्चन क्या मिलेगा, 6 दूनी 12। मुझे नया क्वेश्चन क्या मिला, 6 दूनी 12 और 6×5 = 30 और 5×3 = 15 और 6×5 = 30। इस तरह से मुझे एक नया क्वेश्चन मिला। अब दोनों में डिवाइड वाला सेम है, तो 12 में से 15 गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3/30। कितना हो जाएगा, -3/30। और उसी तरह से मैं बात करूंगा विपुल की। तो विपुल का अगर हम सॉल्व करते हैं, अभी मैं बाकी डिटेल बाद में, तो माइनस आया है, अच्छा चलिए लिख ही देता हूं मैं। माइनस आया, और मैंने अभी माइनस वाला समझाया कि जब हम त्याग निकालते हैं और आंसर माइनस में आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे कि भाई साहब को लाभ हो गया है। अब उसी तरह से हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरा कौन है, दूसरा है आपका विपुल। विपुल का पुराना कितना है, 2/5, और नया है 2/6। क्या करना है, मैंने क्या कहा, दोनों को इक्वल करना है, 5 से और 6 से गुणा करना पड़ेगा। 6×5 = 30 और 5×6 = 30। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 6 से गुणा करते हैं, 6 से भाग करते हैं, और यहाँ पे हम 5 से गुणा करते हैं और 5 से भाग करते हैं। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6×5 = 30, और यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10 और 6×5 = 30। तो 12 में से 10 गया तो आपका ये कितना बचेगा, 2/30। तो ये आपका हो गया आंसर, और देखो प्लस में ही आया है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, त्याग हो जाएगा। अब उसी तरह से हम बात करते हैं घनश्याम की। सॉरी, घनश्याम नहीं है, घनश्याम नाम बहुत याद आ रहा था। हमारा थर्ड है आपका हिरल। तो यहाँ पे मैं हिरल कर देता हूँ। हिरल का पुराना अनुपात कितना है, हिरल का पुराना अनुपात 1 है और नया भी 1 है, लेकिन अंतर है, पुराना है 1/5 और नया है 1/6, दोनों में अंतर है। पुराना है 1/5 और नया है 1/6। अब क्या करोगे इसमें, सेम वही बात, क्या करो, 6 से गुणा कर दो, 6 से भाग कर दो, 5 से गुणा कर दो, 5 से भाग कर दो। तो यहाँ पे हो जाएगा 6×5 = 30 और 6 × 6, यहाँ पे 5 × 5 और 6×5 = 30। तो दोनों में 30-30 हो गया। अब 6 में से 5 माइनस कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/30। अब ध्यान से देखोगे, अगर ध्यान से देखने पे हमें क्या पता चलता है, हमें पता ये चलता है ये इसका प्लस में आया है और इसका भी प्लस में आया है, तो ये दोनों को क्या हो गया है, लाभ। इन दोनों को क्या हो गया है, लाभ। और इसको सॉरी 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 गलती होगी, माफी माफी, हाँ, इन दोनों को क्या हो गया है, त्याग। क्यों त्याग, क्योंकि हम त्याग की ही गणना कर रहे थे। देखो यहाँ पे हम किसकी गणना कर रहे थे, त्याग की गणना कर रहे थे। तो जो हम निकालते हैं वही हमें आंसर मिलता है, अगर प्लस में आया। लेकिन माइनस में आया तो हमें क्या हो जाएगा, उल्टा। और यहाँ पे क्या हो गया, इसीलिए लाभ। और फिर क्या करना, नीचे सिस्टमेटिक तौर पे लिख देना। कैसे लिखोगे, मैंने कैसे बताया, मैंने कहा ऐसे तीनों का नाम लिखो, ठीक है। तो ये तीनों का नाम लिखते हैं यहाँ पे, भावेश, विपुल, और थर्ड है आपका हीरल, ठीक है। तीनों का अनुपात लिखते हैं, 3/30, लेकिन ये माइनस में, 2/30 और ये 1/30, ठीक है। और नीचे लिख सकते हो, नीचे क्या लिखोगे कि इनको हो गया है लाभ, इनको हो गया है त्याग, और इनको भी क्या हो गया है, त्याग। और इस तरह से ये हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा, और आपका वही यही आंसर चेक करेंगे और आपको डायरेक्टली मार्क्स दे देंगे। अगर आपका ये कैलकुलेशन गलत नहीं होगा तो डेफिनेटली ये कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कैलकुलेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी देखो, इसके बाद आपके बुक में 2-3 और एग्जाम्पल है। सॉरी सॉरी, ये जूम हो गया गलती से, ठीक है। हाँ अभी सही है। देखो अभी तुम्हारे बुक में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है त्याग के, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 3 है, यहाँ पे 3 to 1 है और 1 to 2 है, यानी सेम ही जो अभी क्वेश्चन हम लोगों ने किया सेम टू सेम उसके जैसा ही है। फिर उसके बाद तो ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपके पास बुक नहीं है
ठीक है। अगर आपके पास इन केस बुक नहीं है तो ये बुक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या क्वेश्चन आप लिख लो, ठीक है, पॉज करके आप क्वेश्चन लिख लो, उसको खुद से सॉल्व करो और देखो क्या आंसर आता है। ओके, और अगर आंसर देखना चाहते हो तो इसका भी आंसर भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लेना। क्लियर है इतना? इससे क्या होगा, आप अपना अच्छे से सॉल्व करेंगे। उसके बाद अभी हम बात करते हैं लाभ की। किसकी बात करते हैं हम? लाभ की, क्योंकि हमें लाभ भी जानना जरूरी है। इसके भी मैं 2 क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ ताकि आपका ये जो टॉपिक है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। देखो सॉल्यूशन करना इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। हम आगे वाले जब चैप्टर्स पढ़ेंगे, जैसे चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, तो वहां पे मैं गणनाएं थोड़ी सीखनी पड़ेगी। तो वहां पे जब हम एक्स्ट्रा गणना करेंगे तो वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे जो आपको जरूरी है मैं वो चीजें आपको बता रहा हूँ। कुछ पॉइंट है अभी जो मैं यहाँ पे कवर करूंगा, जो मैंने अभी पिछले सवाल में नहीं बताया, इसलिए इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे लिखा हुआ है ध्रुवील, गोपी और मुकुंद। क्या लिखा है? ध्रुवील, गोपी और मुकुंद एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार है। उनका लाभ हानि वितरण का प्रमाण 1:1:1 है। देखो 3 लोग हैं, ध्रुवील, गोपी और मुकुंद। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। नाम क्या है यहाँ पे? ध्रुवील, गोपी और मुकुंद, 3 लोग हैं और इनका अनुपात है 1:1:1। ये कौन सा अनुपात है? पुराना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पुराना। फिर आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं तो लिखा है सभी साझेदारों ने लाभानी वितरण के प्रमाण को बदलकर भविष्य के लिए एक क्रमशः 1:2:3 करना निश्चित किया है। 1:2:3 करना मतलब 1:2:3 अनुपात करना निश्चित किया है। अब यहाँ पे बोला है लाभ का प्रमाण ज्ञात कीजिए, हमें निकालना क्या है? लाभ का प्रमाण। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नया अनुपात लिख लेते हैं। तो नया अनुपात बराबर क्या? तो नया अनुपात यहाँ पे हमें दिया है 1:2:3, यानी 1:2:3 करना निश्चित किया। मैंने क्या कहा कि आप इसका टोटल लिखा करो। टोटल कितना हो रहा है इसका? 3, और इसका टोटल कितना हो रहा है? 6। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है? हमें क्वेश्चन में पूछा है लाभ। हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में? लाभ। और लाभ का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? नया भाग माइनस पुराना भाग। क्या है? नया भाग माइनस पुराना भाग। इस तरह से ये हो गया आपका नया फॉर्मूला। अब हमें इसमें करना क्या है? नया पहले लिखना है और पुराना बाद में लिखना है। उस वाले में पुराना पहले, नया बाद में। तो अब जब ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपको सारी चीजें फिट होंगी। देखो 1-2 क्वेश्चन करने पे भी हो सकता है आपको समझ में आ जाए, हालांकि अच्छी बात है, इट मींस यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो आप। लेकिन देखिए मेरा पर्सनल सजेशन है, आप फिर भी प्रैक्टिस करते रहा करिए, ठीक है, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका नॉलेज जो है वो डेवलप होगा। आप बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं ऑलरेडी, आप उन वीडियोस को देखो, सीखो, प्रैक्टिस करो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा मटेरियल है, सीखो, प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना सीखो। इस 1 साल में से 12वीं का इतना अच्छे से पढ़ डालो कि आपको हर चीज पता चला। कहता है ना, एक एक दाना भी नहीं छूटना चाहिए इसके अंदर, एक पॉइंट भी इसके अंदर नहीं छूटना चाहिए। इतना प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो फिलहाल सॉल्व करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले ध्रुवील का। तो यहाँ पे डी है, मैं पेन चेंज कर देता हूँ थोड़ा अच्छा लगे। तो क्या लिखा है यहाँ पे? नया। नया कितना है हमें? हमारे पास नया है 1/6, क्योंकि मैंने क्या कहा, इसको मिला 1 है लेकिन टोटल कितना हो रहा है? टोटल है 6, इसलिए मैंने क्या लिखा? 1/6। अब बात करते हैं पुराना का। पुराना कितना है यहाँ पे? तो पुराना है 1/3। कितना है पुराना? 1/3। मैंने 3 तरीके बताए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पहाड़ा और एलसीएम। हमें जो आसान लगता है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहाड़ा तो पहाड़ा, एलसीएम तो एलसीएम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं पहाड़ा का इस्तेमाल करता हूँ। कैसे? यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, कुछ ऐसा करो कि दोनों में डिवाइड में सेम हो जाए। क्या ऐसा करें? यहाँ 6 ऑलरेडी है, ये बड़ा है, तो यहाँ पे मैं क्या 6 कर सकता हूँ? 3 दूना 6 आता है मुझे पहाड़ा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 से गुणा कर दो और 2 से भाग कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/6 और ये हो जाएगा 2/6। तो 1/6 और 2/6 देखो डिवाइड वाला सेम हो गया ना, यानी हर समान हो गया। तो तुम अंश क्या करो? माइनस कर दो। तो 1 में से गया 2, यानी बचेगा 1-6। ये हो गया आपका एक आंसर। अब उसी तरह से हम दूसरी बात करते हैं। तो दूसरा हमारा कौन है? जी। जी का मतलब यहाँ पे क्या है ना? गोपी। गोपी की बात करते हैं। तो गोपी का पुराना कितना है? तो गोपी का पुराना है 2/6। गोपी का नया कितना है? 2/6। और पुराना कितना है? 1/3। और इसी तरह से मैं तीसरे का भी लिख देता हूँ। तीसरा कौन है हमारे पास? मुकुंद। तो मुकुंद का कितना है? नया है 1/6 और पुराना है 1/3। क्लियर है? पुराना जो है नया उल्टा लिख दिया। अरे बाप रे, क्या हो कर, कोई बात नहीं, इंसानों से गलती होती है। तो यहाँ पे मुकुंद का है 3/6 और ये है 1/6। क्लियर है इतना? अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 लिख दिया मैंने। हाँ अब सही है। देखो
2/6 और 1/3। हमें क्या करना है, कुछ ऐसा करना है कि डिवाइड वाला सेम हो जाए। तो मैंने क्या कहा कि कोई ऐसी संख्या तो होगी जो इसकी वजह से दोनों हमेशा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ 6 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ पे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2/6, और यहाँ गुणा करोगे तो हो जाएगा ये 2/6। 2 में से 2 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 0, यानी 0/6 हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3/6 है और 1/3 है। क्या ऐसा करो कि दोनों में डिवाइड में सेम हो जाए, तो वही बात आ जाती है कि 2 से गुणा कर दो। हालांकि अगर आप एक निकाल लिए तो बाकी में तो देखो क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, एक कष्ट होगा, बाकी का तो सेम ही निकलने वाला, ये आप समझ ही गए होंगे। ओके, तो यहाँ पे हम करते हैं अगला 3/6। 2 माइनस करोगे तो यहाँ पे 2/6 हो जाएगा। 3 में से 2 गया तो कितना हो गया, 1/6। अब यहाँ पर बात को समझो, हम क्या निकाल रहे थे, हम निकाल रहे थे लाभ। हम क्या निकाल रहे थे, लाभ। और हमने देखा कि इसमें भी 2 तरह के आंसर मिले, 1 2। एक मिला है प्लस में और एक मिला है माइनस में। तो जब हम लाभ निकाल रहे हैं प्लस में ही आए तो उसको तो हम लाभ ही बोलेंगे, जो चाहिए था वही मिला। लेकिन जब माइनस में आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, त्याग बोलेंगे। और वही बात यहाँ पर हुआ है। तो ये जो माइनस में आंसर आया है, इन्होंने क्या किया है, त्याग किया है, और इन्होंने क्या किया है, लाभ कमाया है। ठीक है, और ये जो बीच वाले हैं, इनको तो ना लाभ हुआ है और ना ही क्या हुआ है, त्याग। ना सुबह से बिका है एक आलू, ना ही आधा कांदा, है ना, मजनू भाई का डायलॉग था, सॉरी नाना पाटेकर का था, उदय भैया का। तो यहाँ पे याद रखना है, एक का त्याग हुआ है और एक का लाभ हुआ है। क्लियर है इतना? तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, और इसको लिखना कैसे, लिखने वाला मैंने आपको बताया है कि हमें तीनों का नाम लिखना होगा। तीनों का नाम क्या है, ध्रुविल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ध्रुविल, दूसरे का नाम है गोपी, और तीसरे का नाम है मुकुंद। ठीक है, तो ध्रुवील का कितना है, -1/6, और इसका है आपका 0/6, यानी कि 0, और इसका है 1/6। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किया है त्याग। ठीक है, और उसके बाद दूसरे की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया है, लाभ। ठीक है, और इनका तो ना कुछ नहीं हुआ है। तो बस इतना ही आपको लिखना है, और आप कोशिश करना कि ऐसे से कर दो ब्रैकेट में, तो क्या सामने वाले पे तुरंत नजर जाएगी और आपको ऐसे साइन करेगा और आपको मिल जाएंगे 3 नंबर, और आप जीत गए। क्लियर है इतना? अब इसी तरह से हम बात करते हैं आगे की क्वेश्चन की। तो एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए। 1 1 1 1 3 3, अभी देखो ये अलग आया, 1 1 1 और 3 3 1, सॉरी 1 3 3 है। हम पढ़ते हैं सबसे पहले सवाल में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, मैं कोई और सवाल देख लेता हूँ कि कहीं कुछ ऐसा दिया है जो एक्स्ट्रा हो, जो बताने जैसा खतरनाक टाइप का हो, तो वो पहले करवा देता हूँ। नहीं है फिलहाल, तो नहीं ही है, चलो यही वाला बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन का नाम क्या है, ध्येय सिद्धि और प्राप्ति। वाह वाह, क्या नाम है, ध्येय सिद्धि और प्राप्ति। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन का नाम क्या है, ध्येय सिद्धि और प्राप्ति। ठीक है, ध्येय सिद्धि और प्राप्ति। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, ध्येय सिद्धि और प्राप्ति तो नाम दिया हुआ है, आगे लिखा है एक साझेदारी पीढ़ी के 1 1 1 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार। क्या लिखा है, 1 1 1 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 1 1 1 1 और 1। मैंने क्या कहा था आपको, टोटल लिखना है। यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 3। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पुराना। क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुराना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है सभी साझेदारों ने मिलकर लाभानी वितरण का नया प्रमाण 1 3 3 निश्चित किया है। क्या लिखा है, सभी साझेदारों ने मिलकर लाभानी वितरण का नया प्रमाण 1 3 3 निश्चित किया है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नया इज इक्वल टू 1 3 और 3, और इनका जो टोटल होगा वो कितना, 3 3 6 1 7 हो रहा है। ठीक है, फिर आगे लिखा है इस माहिती पर से लाभ का प्रमाण ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इस माहिती पर से लाभ का प्रमाण निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लाभ का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है नया भाग माइनस नया भाग माइनस पुराना भाग। क्या होता है, नया भाग माइनस पुराना भाग। सबसे पहले हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे जो मैंने कहा था कि एक पॉइंट आपको बताना बाकी है, वो पॉइंट मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या है वो आपको भी पता चल जाएगा। सबसे पहले एक का नाम लिखते हैं, ध्येय का। तो यहाँ पे डी, नया कितना है इसका, 1/7। ठीक है, उसके बाद सिद्धि, सिद्धि का कितना है नया अनुपात, 3/7। और बात करते हैं प्राप्ति की, तो उसका प्राप्ति का कितना है, वो भी है 3/7।
क्लियर है। अब पुराना कितना है तो पुराना भी लिख लेते हैं। तो पुराना यहाँ पे देखोगे तो 1/3 है, तीनों का 1/3 है और इसका भी 1/3 है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे देखो यहाँ 7 और यहाँ 3 है। अब सवाल ये है कि ये दोनों जन किस पहाड़ी में आते हैं, तो 3 7 21 और 7 त्रिक 21, क्या होता है 7 त्रिक 21 और 3 7 21, ठीक है। इसके अलावा कोई कॉमन नहीं बनेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी जब आप अंक देखोगे ना तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ये कब होगा, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपके एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, आपके एग्जांपल्स हैं, 8 एग्जांपल्स हैं, आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ है, आप सारे सॉल्व करो, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं तो डेफिनेटली सॉल्व करें। अगर आप रीड कर चुके हैं कोई बात नहीं, इट्स ओके, आपको जो आता है मेथड आप उस मेथड को लेके आगे बढ़े। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम रीड करें तो जितना हो सकता है उतना क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा, एकदम दिमाग में एक्सपीरियंस बैठ जाएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस मैंने बोला, हाँ ठीक है, रट्टा नहीं बोला मैंने, इसीलिए क्योंकि जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना एक्सपीरियंस मिलता है, इसलिए मैंने एक्सपीरियंस वर्ड यूज किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 है। मैंने क्या कहा कि 7 त्रिक 21, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 3 से गुणा करेंगे और 3 से भाग करेंगे। यहाँ पे हम 7 से गुणा करेंगे और 7 से भाग करेंगे। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो वही हम काम करते हैं, सब में 3/3 और यहाँ पे 7/7, 3/3 और यहाँ पे 7/7, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नया क्या मिला सवाल, नया सवाल मिला कि 3 एकम 3 और 7 त्रिक 21, और यहाँ पे 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21, और यहाँ पे क्या मिला 3 त्रिक का 9/7 7 त्रिक 21, 7 एकम 7/21। यहाँ पे क्या मिला 3 त्रिक का 9, ठीक है, 9/21, और यहाँ क्या मिला 7 एकम 7/21। इस तरह से हमें ये नया सवाल मिला। अब हमें करना क्या है, दोनों में डिवाइड, सॉरी तीनों क्वेश्चन में डिवाइड वाला सेम है। देखो दोनों 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 में है ना, नया पुराना सब में सेम है। तो हमें बस ऊपर वाले को माइनस करना है। 3 में से 7 गया, आ जाएगा -4/21। 9 में से 7 गया तो आ जाएगा 2/21, और ये भी कितना हो जाएगा 2 सॉरी माइनस नहीं आएगा, वो इज इक्वल टू के चक्कर में लिख दिया था मैंने, तो 2/21। तो इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे जो छोटी सी जानकारी है वो फिर से याद रखना है कि ये माइनस में आया है, तो ये हो गया आपका त्याग। ये क्या हो गया आपका त्याग। हम जिस चीज की गणना कर रहे हैं, अगर आंसर अपोजिट आता है तो वो उसका उल्टा होगा। हम लाभ निकाल रहे हैं, माइनस में आया तो वो त्याग हो जाएगा, और इन दोनों को क्या हो गया है, लाभ। क्लियर इतना। अब अच्छा, मैंने कहा था एक चीज जो मैंने नहीं बोला था वो सुनो, क्या है कि त्याग इज इक्वल टू लाभ के इक्वल होगा। मतलब जितना त्याग हुआ है उतना ही क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। इसका इसके अलावा कोई इसके अलावा कुछ और रिजल्ट नहीं मिल सकता है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे है 4/21 इज इक्वल टू त्याग कितना है 4/21, लाभ कितना है 2/21 प्लस 2/21। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये भी होगा ना 4 2 2 4 हो गया, और डिवाइड वाला सेम है तो ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखो -4/21 इज इक्वल टू 4/21। इनका अगर आप करोगे तो देखो दोनों सेम हो गया ना, मतलब जितना त्याग हुआ उतना ही क्या होगा, लाभ होगा। तो ये भी छोटी सी बात आपको याद रखनी है, कभी कोई पूछ ले तो भाई आपको पता होना जरूरी है। क्लियर है। उसके बाद मैंने क्या कहा कि जो आंसर हमें लिखने पड़ते हैं वो आप लिखोगे। आंसर हमें क्या लिखना, ध्येय सिद्धि और प्राप्ति का नाम। तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूं, ध्येय सिद्धि और प्राप्ति, और हमें इन तीनों का आंसर 4/21, 2/21, 2/21, और इसके नीचे क्या लिखना है, इसके नीचे लिखना है त्याग, और इसके नीचे लिखना है लाभ, और इसके नीचे भी लिखना है लाभ। और इस तरह से ये हो जाएगा सवाल हमारा कंप्लीट। क्लियर है इतना। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब देखो ये जो पॉइंट्स थे ये थे बहुत छोटे छोटे, बहुत नॉर्मल चीजें थी। हो सकता है आपको बहुत पहले से सब चीजें आती हो, और हो सकता है ना भी आती है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे बैठे हैं सिखाने के लिए। अब बस एक चीज है कि आप वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। आप ट्यूशन जाते हो नहीं जाते हो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे मेरे पास जो भी ज्ञान है मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और आपका सपोर्ट क्या है, वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी जो चीजें आप कर सकते हैं वो जरूर करें, कमेंट लाइक ये सारी चीजें। और मैं तो बनाता ही रहूंगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे नया टॉपिक, इसको आप अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे पुनः मूल्यांकन। अभी से बता दे रहा हूं, पुनः मूल्यांकन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।